सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयम् कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियम् कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे वृथासुतम्। श्रीमद्भागवत महापुराण के चतुर्थ स्कंद के ध्रुव चरित्र को हम लोग देख रहे थे और हम लोगों ने देखा कैसे सौतेली माँ सुरुचि के द्वारा ध्रुव जी तिरस्कृत होके और भक्ति मार्ग में आगे बढ़ते हैं। माता सुनीति भी ध्रुव जी को यही कहती है कि भगवान की भक्ति ही श्रेष्ठ है और उसी क्रम में ध्रुव जी वन को जाते हैं भगवान की उपासना करने के लिए और नारद जी के द्वारा ध्रुव जी को 12 अक्षर का मंत्र दिया जाता है। उसी की उपासना से 6 माह में ही ध्रुव जी भगवान को प्रकट कर लेते हैं और फिर भगवान की स्तुति करते हैं। तो ध्रुव स्तुति जिसमें जिस तरह वेद भगवान की स्तुति करते हैं या वेद में भगवान का वर्णन है, उसी तरह वो सारा ज्ञान भगवान ने जब ध्रुव जी के गाल पे अपना शंख स्पर्श करवाया तो उससे वो सारा ज्ञान ध्रुव जी को प्राप्त हुआ और उसी ज्ञान से उसी तरह भगवान की स्तुति करते हैं ध्रुव जी। उसके बाद में भगवान ध्रुव जी से प्रशंसा करते हुए भगवान कहते हैं कि मैं आपके संकल्प को जानता हूं ध्रुव जी, आपका कल्याण हो और आज तक लोक में जिस पद को किसी ने प्राप्त नहीं किया है ऐसा ध्रुव पद मैं आपको प्रदान करूंगा। सारे ग्रह नक्षत्र जिसके सप्त ऋषि भी जिसके परिक्रमा करते हैं ऐसा ध्रुव पद अवान्तर कल्प पर्यंत रहने वाला वह लोक मैं आपको दूंगा। कल्प पर्यंत रहने वाला मतलब इस कल्प में रहेगा लेकिन अगले कल्प में नहीं रहेगा, मतलब वो सापेक्ष रूप से ध्रुव पद है, सापेक्ष रूप से इस कल्प में उस पद से च्युत नहीं किया जा सकता लेकिन अगले कल्प में वो पद नहीं रहने वाला। तो ध्रुव जी को कहते हैं कि भगवान कह रहे हैं कि कल्प पर्यंत रहने वाला जो लोक है वो मैं आपको प्रदान करूंगा और सप्त ऋषिगण भी उस लोक की प्रदक्षिणा करते हैं। उसके पहले उस लोक में पहुंचने के पहले आप 36,000 वर्ष तक पृथ्वी में धर्म पूर्वक पृथ्वी का पालन करो और आपकी इंद्रियां जो कि त्यों बनी रहेगी, मतलब वृद्धावस्था को प्राप्त नहीं करोगे 36,000 वर्ष तक। जो भोग है उन सबको भोगने के लिए आपकी इंद्रियां समर्थ रहेगी। आगे आपका भाई जो है उत्तम वो शिकार खेलता हुआ मारा जाएगा और माता सुरुचि पुत्र प्रेम से विकल होकर पुत्र प्रेम में पागल होकर वन में खोजती हुई दावानल को प्रवेश कर जाएगी, मतलब वन की अग्नि में माता सुरुचि भी प्रवेश कर जाएगी। और आप बड़े बड़े यज्ञ का यजन करोगे, यज्ञ करोगे बहुत बड़े बड़े दक्षिणा वाले यज्ञों का, क्योंकि यज्ञ मेरी प्रिय मूर्ति है इसलिए अनेक बड़े बड़े यज्ञों का यजन करना और यज्ञ उत्तम उत्तम भोग के अंत में मेरा ही स्मरण करेगा और सप्त ऋषि से भी ऊपर मेरे धाम को जाओगे जहां पहुंच के फिर संसार में लौटना नहीं पड़ता। ध्रुव जी को भगवान ने भूप्रद प्रदान किया और 36,000 तक पृथ्वी पर शासन का
शासन, धर्म पूर्वक शासन करने का आशीर्वाद प्रदान किया। भगवान वरदान देके अपने लोक को चले गए और ध्रुव जी का जो संकल्प था, ध्रुव जी निष्काम भाव से भक्ति नहीं कर रहे, सकाम भाव से भक्ति कर रहे। उनके मन में ये वेदना थी कि मेरे को पिता की गोद में राज सिंहासन पर नहीं बैठने दिया। तो इस वेदनाओं के लिए, इस वेदना से आहत होकर, इस वेदना से दुखी होकर ध्रुव जी ने ये तपस्या प्रारंभ की थी। तो ध्रुव जी के संकल्प की निवृत्ति हो गई। जो संकल्प था कि मैं ऐसे मैं पिता की गोद में जाके बैठूं, इस संकल्प के साथ जो ध्रुव जी ने तपस्या की थी, उस संकल्प की तो निवृत्ति हो गई, लेकिन उनका चित्त विशेष प्रसन्न नहीं हुआ। तो यहाँ थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है कि ध्रुव जी ने भगवान को प्रसन्न भी कर लिया, 6 माह तपस्या की, भगवान आ भी गए, भगवान ने वरदान भी दे दिया, फिर भी ध्रुव जी उतने प्रसन्न नहीं है, क्योंकि जो तपस्या थी वो सकाम थी, निष्काम भाव से तपस्या नहीं थी। और विदुर जी ने पूछा मैत्रेय ऋषि को कि भाई भगवान को प्रसन्न कर लिया, भगवान आ गए, फिर भी अकृतार्थ क्यों है ध्रुव जी? ध्रुव जी उतने प्रसन्न क्यों नहीं है जितने प्रसन्न होना चाहिए? भगवान के दर्शन के बाद में भी लोग तो भगवान के दर्शनों के लिए लालायित रहते हैं, बड़ी बड़ी तपस्या करके भी भगवान के दर्शन नहीं हो पाते। ध्रुव जी को भगवान के दर्शन हो गए, भगवान ने अपना सारा ज्ञान भी स्पर्श, शंख के स्पर्श के द्वारा ध्रुव जी को प्रदान कर दिया, लेकिन फिर भी ध्रुव जी उतने प्रसन्न नहीं है, अकृतार्थ है अभी भी। तो मैत्रेय ऋषि कहते हैं कि ध्रुव जी के मन में अपनी सौतेली माता का जो वाणी के द्वारा जो बाण मारा गया, या जो कटु वचन बोले गए माता के द्वारा, वो वरदान मांगते समय भी उनको वो स्मरण था, अपने माँ के कटु वचन स्मरण थे। इससे उन्होंने भगवान से मुक्ति का वरदान नहीं मांगा। ध्रुव पद का संकल्प था उनका कि ऐसा पद मिले जो सबसे ऊपर हो। माँ ने राज सिंहासन पर नहीं बैठने दिया, लेकिन मैं ऐसी जगह जाके बैठूं जो सबसे श्रेष्ठ हो, उस राज सिंहासन से भी बड़ी जगह पर जाके बैठूं। तो जो कि संकल्प है, सकाम है, इसलिए मुक्ति तक नहीं पहुंचे ध्रुव जी, निष्काम तक नहीं पहुंचे। भले ही भगवान के दर्शन हो गए हो, तो भगवान की प्राप्ति के बाद भी, भगवान के दर्शन के बाद भी अगर व्यक्ति निष्काम नहीं हो पाता, सकाम ही रहता है, जैसे मंदिर में जाते हैं, मंदिर में भगवान साक्षात विराजमान है, लेकिन वहां जाके भी अगर कुछ कामना करते हैं तो मन इतना प्रसन्न नहीं होगा जितना निष्काम भाव से केवल भगवान के दर्शन के लिए जाए। मंदिर में जाके भी हम ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, संसार की वस्तुएं मांगते रहते हैं, तो भगवान साक्षात विराजमान है, लेकिन फिर भी मन की शांति नहीं मिलेगी। हमें कृतार्थपना महसूस नहीं होगा मन में। जैसे ध्रुव जी के मन में भी मन पूर्ण रूप से प्रसन्न नहीं है, वैसे हमारा मन भी पूर्ण रूप से प्रसन्न नहीं होगा यदि मंदिर में जाकर भी हम संसार की वस्तुएं भगवान से मांगते रहे। तो मैत्रेय जी कहते हैं कि उन्होंने भगवान से मुक्ति नहीं मांगी और माता के वचन के कारण उन्होंने ध्रुवपद मांगा, इसलिए उनका मन पूर्ण रूप से प्रसन्न नहीं है ध्रुव जी का। लेकिन अब भगवत दर्शन का परिणाम ये होगा कि उनका मन का मालिन्य है, मन का जो कलुष है,
वो दूर हो गया है, तो अपने अब भूल का उनको पश्चाताप हो रहा है। उनके मन स्वच्छ हो गया, मन सुंदर हो गया भगवान के दर्शन होने के कारण। इसलिए उनको अब पश्चाताप हो रहा है कि मैंने ये क्या मांगा। ध्रुपद जो दुर्लभ पद है, हर किसी को मिलता नहीं है। सप्त ऋषि भी जिसकी परिक्रमा करते हैं, कल्पांत तक बना रहेगा, लेकिन फिर भी ये पद भी, ध्रुपद भी जो इतना दुर्लभ है, वो भी मुक्ति के सामने कुछ नहीं है, या भगवान की निष्काम भक्ति के सामने ये ध्रुव पद भी कुछ नहीं है। तो इसलिए ध्रुव जी को पश्चाताप हुआ। ध्रुव जी ने कहा नहीं, लेकिन मन ही मन ध्रुव जी के चिंतन चल रहा है कि सनकादिक सिद्ध ऋषि भी, जो ऊर्ध्व रहता है, नैष्ठिक ब्रह्मचारी है सनकादिक ऋषि, वो भी समाधि में कितना ध्यान करते हैं, कितने जन्म जन्म तक ध्यान करते हैं, फिर जाके कोई भगवान के दर्शन होते हैं। और मैंने तो 6 माह में ही भगवान के दर्शन कर लिए। सनकादिक ऋषि भी अनेक जन्म तक ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए भगवान की समाधि में रहते हैं, तब जाके भगवान दर्शन देते हैं। मेरे को 6 माह में दे दिए, लेकिन फिर भी चित्त में वासना रहने के कारण फिर भी मैं उनसे दूर ही रहा भगवान से। मैंने पद ही मांगा, मैंने भगवान को नहीं मांगा। तो ये बात ध्रुव जी के मन में भगवान के दर्शन के बाद में भी ये पश्चाताप ध्रुव जी के मन में चल रहा है कि मैंने ऐसा संकल्प क्यों किया कि मुझे इतना बड़ा पद चाहिए, मुझे भगवान चाहिए, ऐसा संकल्प मेरे मन में क्यों नहीं आया। तो ध्रुव जी देख कहते हैं अपने मन को कि मेरे मन की मूर्खता देखो कि संसार पास को काटने वाले भगवान के चरणों तक मैं पहुंच गया, लेकिन फिर भी वहां पे मैंने नाशवान वस्तु की याचना की। जैसे मैंने कल एक उदाहरण दिया था कि भगवान प्रकट होकर उससे पूछ रहे हैं कि तेरे को क्या चाहिए, और वो कहता है कि मेरे को तो मैं चूना बनाऊंगा, मेरे को चूना ला के दीजिए। तो इसलिए भक्त को या जो आराधना करता है, उपासना करता है, उसको क्या मांगना चाहिए इसका भी विवेक होना चाहिए। और निष्कामता, कोई भी चीज ना मांगू, इसका विवेक होना चाहिए कि भगवान की भक्ति कर रहा हूं तो भगवान से कोई भी याचना संसार की ना करूं। तो जब तक निष्काम भाव में स्थापित नहीं होगा, तब तक वो कुछ ना कुछ संसार की वस्तुएं मांगता रहेगा, और उस चीज से जो कि वास्तविक चीज है उससे वंचित रह जाए। तो चित्त दूसरे भाव में रहने के कारण मैं फिर भगवान से दूर रह गया, ऐसा पश्चाताप ध्रुव जी कर रहे हैं मन ही मन। देवताओं के द्वारा स्वर्ग भी अगर कोई प्राप्त कर ले तो, लेकिन वहां से भी वापिस आना पड़ता, वो भी स्थायी नहीं है। संसार की तो बात ही क्या है, संसार की तो बात ही क्या है, अगर भगवान का पद भी, स्वर्ग का पद भी स्थायी नहीं है, वहां से भी वापिस लौटना पड़ता है। तो ध्रुव जी को लगता है जैसे मेरी बुद्धि नष्ट हो गई, मैंने ये क्या ध्रुव पद मांग लिया, भगवान को मांगता, भगवान की भक्ति मांगता, लेकिन मैं, क्योंकि मेरा मन पहले से माँ के शब्द, सौतेली माँ के शब्दों से विद्रेण था, दुखी था, इसलिए मैं वो ही लिया। मेरे वासना बनी हुई थी, वासना से ही मैंने भक्ति प्रारंभ की, इच्छा से ही भक्ति प्रारंभ की, इसलिए मैंने वो मांग लिया, लेकिन वास्तविक जो मांगना चाहिए था उससे वंचित रह गया।
हालांकि संसार में आत्मा के सिवा कोई दूसरा नहीं है, लेकिन मनुष्य, जैसे सोया हुआ मनुष्य जब सपने में शेर देखता तो डरता है मनुष्य। सपने में कोई डरावनी चीज देखता है, भूत देखता तो उसको डर लगता है। जबकि वो शेर, वो भूत, वो डरावनी चीजें या कोई उसको गोली भी मार रहा है तो वो सब उसकी कल्पना है, वो वास्तविकता नहीं है। मनुष्य जैसे सपने में अपनी ही कल्पना में शेर देखता है और उससे डरता है। खुद ने बनाया वो शेर और खुद उससे डर रहा है। जैसे अगर मान लीजिए कि कोई चित्रकारी में शेर बना दे और उससे डरने लग जाए तो ये तो उसकी मूर्खता है। वैसे ही संसार में आत्मा के सिवा कुछ नहीं है। जैसे सपने में मन के सिवा कुछ नहीं है और मन ही तरह तरह की कल्पना करता है, उससे डरता भी है। शेर की कल्पना की मन ने और उससे डर रहा है। तो वैसे ही संसार में आत्मा के अलावा कुछ नहीं है, लेकिन भगवान की माया से मोहित होकर और भाई को भी शत्रु मान लिया। मतलब आत्मा के अलावा कुछ नहीं है, मतलब भाई भी है, वो आत्मा ही है। जैसे सपने में अगर सांप है तो वो मन ही है, अगर शेर है तो वो मन ही है। वैसे ही जागृत जगत में अगर कोई मेरा शत्रु भी है तो वो आत्मा ही है, भगवान का अंश ही है। कोई मेरा मित्र भी है, वो आत्मा ही है। तो आत्मा, एक ही आत्मा सब में है, मेरा ही स्वरूप सब में है, लेकिन फिर भी मैंने अपने परिचित से भी मैंने शत्रुता मान ली और व्यथित द्वेष और राग मैंने पाल लिया, राग द्वेष पाल लिया। इस रोग से जलने लग गया। जैसे सपने में मेरा मन ही सांप बन के मुझे डराता है, वैसे ही मैं आत्मा हूं और मैंने ही अलग अलग लोगों से शत्रुता पाल ली, राग पाल लिया, द्वेष पाल लिया और उससे मैं ही जलने लग गया। तो इस तरह जिन्हें प्रसन्न करना अत्यंत कठिन है भगवान, वो सामने आए, लेकिन मैंने कुछ नहीं मांगा उनसे और ये सब जो व्यर्थ की चीज है वो मांग ली मैंने। तो ये पश्चाताप ध्रुव जी को हो रहा है और ध्रुव जी बार बार कह रहे हैं कि मैंने संसार ही मांगा, मेरे को भगवान की भक्ति मांगनी चाहिए थी, भगवान की मुक्ति मांगनी चाहिए थी, लेकिन उसको मैंने तिरस्कृत करके और संसार ही मांग लिया। जैसे कोई भिखारी चक्रवर्ती सम्राट के पास जाए और वहां से एक मुट्ठी अनाज लेके आ जाए। वे चक्रवर्ती सम्राट के पास गया, कुछ भी मांग सकता था, लेकिन मूर्खता के कारण केवल एक मुट्ठी अनाज लेके आ गया। तो वैसे भगवान स्वयं प्रकट हुए थे, मुझे मुक्ति मांगनी चाहिए थी, भक्ति मांगनी चाहिए थी और मैंने संसार की कुछ तुच्छ वस्तु ध्रुपदी की ही कामना की है केवल। तो अपनी मूर्खता के कारण मैंने अभिमान को बढ़ाने वाला उच्च पद मांग लिया। मतलब जो उच्च पद मेरे को मिला है, वो पद मिला है, वो भी एक तरह से मेरे अहंकार को बढ़ाएगा, मेरे अभिमान को बढ़ाएगा। अगर मुझे संसार की कोई भी वस्तु मिले तो वो मेरे अहंकार में वृद्धि करने वाली होगी, कोई भी पद मिले वो मेरे ही अहंकार में वृद्धि करने वाली होगी। इस तरह से पश्चाताप कर रहे हैं। मैत्रेय जी कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने आप आई हुई परिस्थिति से संतुष्ट रहता है, उसको जो परिस्थिति मिली है, भले अगर उसका जन्म महल में हुआ है, महल के अनुकूल सारी वस्तुएं हैं, उसमें वो प्रसन्न है। अगर उसको झोपड़ी मिल जाए
झोपड़ी के अनुकूल उसका प्रबंध रहे, उसमें भी प्रसन्न है। तो अपने आप जो चीज उसको प्राप्त है उसी में वो संतुष्ट रहता है। अगर अगर कोई व्यक्ति प्रारब्ध से जो कुछ जैसी परिस्थिति मिल जाए उससे संतुष्ट रहता है, वो भगवान से उनकी सेवा के अलावा और कुछ नहीं पदार्थ मांगता। संसार की कोई भी वस्तु की उसको कामना नहीं होती। तो उसको अगर भगवान दर्शन दे तो फिर वो भगवान की सेवा ही मांगेगा, या भगवान की भक्ति मांगेगा, या भगवान से मुक्ति मांगेगा। लेकिन जिसका अब वासनाओं में है, जो आर्थिक परिस्थिति संतुष्ट नहीं है, अपने अनुकूल परिस्थितियां बनाना चाहता है, अपने अनुकूल सब को ढालना चाहता है, अपने अनुकूल भोगों को इकट्ठा करना चाहता है, वो व्यक्ति कभी भी भगवान से भक्ति मुक्ति ये नहीं मांगेगा। वो तो संसार की, क्योंकि उसकी वासना है, कामना है, तो वो संसार की ही अनेक वस्तुओं की कामना करेगा भगवान से। तो राजा उत्तानपाद ने सुना कि मेरा पुत्र ध्रुव, उसकी तपस्या पूरी हो गई और अब वो लौट रहा है। तो एक बार तो विश्वास ही नहीं हुआ, लेकिन फिर उत्तानपाद को नारद जी के वचन ध्यान में आ गए। नारद जी ने आके कहा था कि आपका पुत्र तपस्या करके वापिस लौटेगा। तो उत्तानपाद ने बड़ी बड़ी व्यवस्था की ध्रुव जी को लाने की। सारे मंत्रियों को, सारे ब्राह्मणों को, बंधुजनों को बड़े बड़े रथ लेके, हाथी लेके गए ध्रुव जी को नगर के बाहर। सब इकट्ठा हुए ध्रुव जी को लाने के लिए। ध्रुव जी नगर की ओर आ रहे हैं और सारी माताएं भी पालकियों में चढ़ के जा रही हैं ध्रुव जी को लाने के लिए। ध्रुव जी भी वापिस अब महल की तरफ आ रहे हैं और सब माताएं, सुरुचि माता भी जो ध्रुव जी से द्वेष रखती थी, अब वो माता भी बड़े विनम्र भाव से और ध्रुव जी को आशीर्वाद दे रही है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि सुरुचि अपने चरणों पर झुके हुए बालक ध्रुव जी को उठा के हृदय से लगाती है और चिरंजीव रहो का आशीर्वाद देती है। तो जिस प्रकार जल नीचे की ओर बहता है, ये स्वाभाविक रूप से बहता है, अगर जल को डाला जाए तो वो नीचे की तरह प्रवाहित होगा, वैसे ही भगवान जिस पर प्रसन्न हो, जो जिसने मैत्री आदि गुणों से भगवान को प्रसन्न किया है, मतलब जिसने जो संसार में सबसे मित्रता का भाव रखता है, इसी भाव से जिसने भगवान को प्रसन्न किया है, उसके आगे सभी जीव स्वतः झुक जाते हैं। जैसे पानी का स्वाभाविक गुण है ऊपर से नीचे गिरता, तो वैसे ही जिस व्यक्ति ने मैत्री भाव से भगवान को प्रसन्न किया है, उसके आगे संसार के सभी जीव स्वतः झुकेंगे, ये नियम है। तो ध्रुव जी के आगे भी माता सुरुचि भी झुक गई और वो भी ध्रुव जी को आशीर्वाद प्रदान कर रही है। उत्तम जो भाई था उससे भी ध्रुव जी बड़े प्रेम से मिलते हैं। फिर माता सुनीति से बड़े प्रेम से मिलते हैं और माता सुनीति बड़ी प्रसन्न होती है। सारे पूर्ववासी लोग बहुत प्रसन्न होते हैं ध्रुव जी को देख के। उनको ऐसे लगता है जैसे ध्रुव जी ने मृत्यु पर विजय प्राप्त कर ली है, मृत्यु को भी जीत लिया ध्रुव जी ने। फिर ध्रुव जी को हाथी पे बिठाया गया और राजधानी में प्रवेश करवाया गया। सुंदर दरवाजे वगैरह बनवाए गए, सारे सबको सजाया गया, राजमार्ग से ध्रुव जी को लाया गया। चारों तरफ महिलाएं गीत गा रही है, झरोखे में दर्शन कर रही है,
सब एकत्रित हुए जुलूस को, सब मनोहर गीत गा रहे हैं, आनंद मना रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं ध्रुव जी के आने का। ध्रुव जी बड़े प्रेम के साथ अपने भाई उत्तम के साथ राजमहल में रहने लग गए। पिता ने जब देखा उत्तानपाद ने कि ध्रुव जी तरुण अवस्था को प्राप्त कर लिया, ध्रुव जी 5 वर्ष के बालक थे, 5.5 के होके आए हैं। फिर कुछ समय बाद में जब तरुण अवस्था को प्राप्त किया ध्रुव जी ने, तो सारा राज्य, मंडल का सारा राज्य अभिषिक्त कर दिया ध्रुव जी को, उस पे राज्य पे ध्रुव जी को अभिषिक्त कर दिया। और अब उत्तानपाद स्वयं को लगा कि अब वृद्धावस्था को प्राप्त हो गया हूं, इसलिए वन में जाके संसार से विरक्त होके वन में जाके अब आत्म स्वरूप का चिंतन करूंगा। वृद्धावस्था हो गई है, अब सारे भोग भोग लिए, पुत्र को जिम्मेदारी दे दूं और अब संन्यास धर्म में आत्म चिंतन करूं, आत्म स्वरूप का चिंतन करूं, आत्मा का चिंतन करूं। तो ध्रुव जी को सारा राज्य देके उत्तानपाद वन में गमन करते हैं। ध्रुव जी धर्म पूर्वक प्रजा का पालन करते हैं, राज्य का शासन करते हैं। ध्रुव जी की शादी होती है भ्रमी के साथ, शिशुमार की पुत्री है भ्रमी, उसके साथ ध्रुव जी की शादी होती है और उनसे 2 पुत्र होते हैं, कल्प और वत्सर। एक विवाह और होता है ध्रुव जी का इला के साथ, वायु पुत्री इला के साथ, और उनसे पुत्र होता उत्कल। ध्रुव जी उत्कल को राज्य देके जाएंगे, लेकिन उत्कल भी राज्य को नहीं संभालेगा, वो कथा बाद में आएगी। लेकिन अभी ध्रुव जी का विवाह हुआ, उत्तम का विवाह नहीं हुआ था, जो ध्रुव जी का भाई है उत्तम, उसका विवाह नहीं हुआ था, और वो एक शिकार खेलने गया उत्तम। ध्रुव जी के 2 विवाह हो गए, दोनों से पहले विवाह से 2 पुत्र कल्प और वत्सर हुए, दूसरे विवाह से उत्कल नामक पुत्र हुआ और एक कन्या भी हुई। और ध्रुव जी का जो भाई था उत्तम, उसका विवाह नहीं हुआ, वो एक दिन शिकार खेलने के लिए जाता उत्तम, और एक यक्ष के द्वारा मारा जाता है। यक्ष ने उसको मार दिया जंगल में, हिमालय के ऊपर। जैसे ही माता को सुरुचि को पता चलता है कि मेरा पुत्र मारा गया, पिता तो पहले ही वन को संन्यास लेकर वन में चले गए, अब माता सुरुचि को जैसे पता चलता है तो वो भी वन में जाके और वन की अग्नि में प्रवेश कर जाती है, वो भी अपना शरीर दाह कर लेती है। अब जब ये समाचार ध्रुव जी को सुना, ध्रुव जी को प्राप्त हुआ कि मेरे भाई को यक्ष ने मार दिया, तो ध्रुव जी को बड़ा क्रोध आया, बड़ा शोक भी हुआ, दुख भी हुआ भाई का, और उद्वेग से भर के अब ध्रुव जी निकले हैं यक्षों का वध करने के लिए। और ध्रुव जी ने शंख बजाया, शंख बजा के यक्षों का संहार करने लग गए। यक्षों की जितनी भी सेना आई सबको ध्रुव जी ने मारा, और यक्ष अब सब मैदान छोड़ के भाग रहे हैं। फिर यक्षों की नगरी थी अलकापुरी। ध्रुव जी ने देख लिया कि ये लोग मैदान छोड़ के चले गए, लेकिन फिर भी ध्रुव जी जानते थे कि ये मायावी लोग हैं, यक्ष लोग। कुबेर, यक्षों का राजा कुबेर है, कुबेर की राजधानी है अलकापुरी। तो ध्रुव जी उसमें अलकापुरी में प्रवेश नहीं करते, उनको पता है कि ये कुछ ना कुछ माया रचेंगे, और इतने में वो सब माया रचते हैं तरह तरह की। कभी बादलों से खून की वर्षा, कभी चर्बी की वर्षा, कभी तरह तरह की आकाश से धड़ गिर रहे हैं, तरह तरह की माया रचते हैं। लेकिन कुछ मुनि होते हैं, ऋषि मुनि, वो ध्रुव जी की मंगल कामना करते हैं और ध्रुव जी को भगवान नारायण का नारायण अस्त्र प्रदान करते हैं,
अस्त्र को ध्रुव जी अपने बाण पे धारण करके फिर यक्षों का संहार करते हैं। अब ध्रुव जी जब यक्षों का संहार कर रहे थे उस समय उनके पितामह स्वयंभू मनु महाराज ने देखा ये सारा दृश्य कि कैसे मेरा बेटा ध्रुव जी यक्षों के साथ युद्ध कर रहा है। तो मनु महाराज ने सोचा कि बहुत सारे निरपराध यक्ष भी मारे जा रहे हैं इस युद्ध। तो उन्होंने क्या किया, बहुत से ऋषियों के साथ लेके मनु महाराज ध्रुव जी के पास आए और ध्रुव जी को समझाया कि बेटा क्रोध नहीं करना चाहिए, क्रोध करना ठीक नहीं है। क्रोध जो है नरक का द्वार है। अगर किसी व्यक्ति को क्रोध आता है, गुस्सा आता है, तो फिर उसके लिए वो उस क्रोध में कुछ भी करने को तैयार होता है। इसलिए ध्रुव जी को समझाते हैं मनु महाराज और बाकी के ऋषि कि क्रोध जो है वो नरक का द्वार है, इसलिए गुस्सा क्रोध नहीं करना चाहिए। हमारे कुल के योग्य कर्म नहीं है ये। क्रोध करना हमारे कुल के अनुकूल नहीं है। आपके भाई का वध हुआ है, ये सत्य है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि निरपराध यक्षों को मारो। किसी एक ने मारा है, किसी एक यक्ष ने आपके भाई उत्तम को मारा है, लेकिन इसका दंड सभी यक्षों को दो, ये ठीक नहीं है। ये जड़ शरीर है। जड़ शरीर को अगर आत्मा मान ले, जड़ शरीर को ये आत्मा मान ले और पशुओं की तरह हिंसा करने लग जाए, तो ये साधुओं का काम नहीं है। साधु लोग तो इस शरीर को आत्मा मानते ही नहीं है। उनके लिए ये तो जड़ वस्तु है, आत्मा तो इससे अलग है, शरीर से आत्मा अलग है। तो ये सारी चीजें ध्रुव जी को समझाते हैं मनु महाराज और बाकी के ऋषि। कि हिंसा करना, क्रोध करना ये ऋषियों का धर्म नहीं है। इसलिए आपको चाहिए कि भगवान हरि की शरण में जाके और भगवान हरि का ध्यान करो, वही आपका उद्धार करेंगे। सर्वात्मा श्री हरि बड़े सहनशील, जो व्यक्ति बहुत सहनशील होता है, छोटों के प्रति दया करता है, बराबर वालों के साथ मित्रता करता है, सब जीवों के साथ समता का व्यवहार करता है, भगवान उसी पे प्रसन्न होते हैं। तितिक्षया करुणया मैत्रिया, जो सहन करता है, जो करुणा करता है, जो मित्रता का व्यवहार करता है। अखिल जंतुषु, सभी में, सभी जंतु सभी जीवों से मित्रता करुणा करता है, सब में समता का व्यवहार करता है। भगवान उसी से भगवान प्रसन्न होते हैं। तो इसलिए ध्रुव जी को समझाते हैं कि ये क्रोध करना, हिंसा करना, ये त्याग दो। इसमें इनमें भी भगवान का रूप है। ये जो यक्ष है जिनको आप वध कर रहे हो, इनमें भी भगवान का रूप है। तो प्रभु के प्रसन्न होने पे पुरुष जो है वो इस स्थूल शरीर, देह शरीर, इन सब से छुट के परम पद को प्राप्त होता है। ये पंच महाभूत से बना हुआ स्त्री पुरुष का जो शरीर है, वो स्त्री पुरुष के समागम से उत्पन्न हुआ ये शरीर है, और ये दूसरे स्त्री पुरुष को उत्पन्न करता है शरीर। यह भगवान की
माया है, सत्व आदि भगवान की जो माया है, उससे भूत शरीरों की रचना होती है। जितने भी शरीर है उनकी रचना होती है। वैसे इनका प्रलय भी हो जाता है। तो इनका विशेष महत्व नहीं है, महत्व आत्मा का है। शरीर जन्मता है और मृत्यु को प्राप्त करता है, लेकिन आत्मा जो ईश्वर का अंश है वो सदैव रहने वाली है। तो शरीर आने जाने वाले हैं, उस पे ध्यान मत दो। उत्तम का शरीर भी अगर किसी यक्ष के द्वारा मारा गया तो इसके बदले क्रोध ना करो, इसके बदले हिंसा ना करो। भगवान में विश्वास करो और भगवान का रूप सबको मानो। संपूर्ण सृष्टि में समान रूप से भगवान अनुप्रविष्ट है। सब में भगवान ही है। उनका न कोई मित्र पक्ष है, न कोई शत्रु पक्ष है। न भगवान की किसी से दुश्मनी, न भगवान की किसी से मित्रता। जितने भी यक्ष है उन्होंने आपके भाई को नहीं मारा। मनुष्य जन्म मरण के वास्तव में तो मनुष्य के जन्म मरण का भगवान के द्वारा ही, भगवान ही जन्म मरण का कारण है। बाकी और कोई किसी को मार नहीं सकता, कोई किसी को जन्म दे नहीं सकता। ये सारा ज्ञान मनु महाराज ने ध्रुव जी को बताया। संसार में भगवान ही एकमात्र आश्रय है। उन्हीं परमात्मा की शरण को ग्रहण करो, तपस्या के द्वारा आराधना करो और ध्रुव पद को प्राप्त करो। और आपको तो भगवान ने दर्शन दिए हुए हैं। तपस्या के द्वारा आपने भगवान को प्रसन्न किया हुआ है, ध्रुव पद प्राप्त है आपको। अब वैर भाव, प्राणियों में वैर भाव रखना आपको शोभा नहीं देता। अब परमात्मा को आत्म दृष्टि से अपने अंतःकरण में ढूंढो। भगवान बाहर नहीं मिलेंगे, अंदर ही मिलेंगे। अंदर जब भी मिलेंगे जब भेदभाव का प्रपंच है उससे दूर हो जाओ। जब तक भेदभाव का प्रपंच रहेगा भगवान के दर्शन अंदर नहीं होंगे। मैं मेरेपन का ये जो भाव है, ये मैं हूं, ये मेरा है, ये भाव दृढ़ होने से अविद्या बढ़ती है। तो दृढ़ता से, भक्ति की दृढ़ता से इस भाव को तोड़कर, इस गांठ को काट कर, ये जो अविद्या की गांठ है कि मैं मेरा, ये अविद्या की गांठ है, इसको तोड़कर और भगवान के परम पद को प्राप्त करो। क्रोध शांत करो। हमने जो ज्ञान दिया उस पर विचार करके अपना क्रोध शांत करो। और क्रोध तो हमेशा कल्याण का विरोधी होता है। इस तरह मनु महाराज ने अपने पुत्र ध्रुव जी को शिक्षा दी। ध्रुव जी को जब मनु महाराज ने शिक्षा दी तो मनु महाराज का क्रोध शांत हो गया और सभी यक्षों का जो वध है उससे निवृत्त हो गए। और कुबेर जी भी वहां आए, क्योंकि कुबेर जी यक्षों के राजा थे, इसलिए कुबेर जी भी आए। और कुबेर जी ने ध्रुव जी को, जो कि अपने दादा के उपदेश से दुस्तज्य वेर को त्याग चुके हैं, इससे कुबेर जी भी प्रसन्न हुए और ध्रुव जी को वरदान देते हैं। कुबेर जी वरदान देते हैं कि सारे जीवों में समदृष्टि रखकर सर्वभूतात्मा भगवान श्री हरि का भजन करो।
तो केवल भगवान का भजन करने से भी कुछ नहीं होता जब तक सब जीवों में समदृष्टि नहीं हो। सब जीवों में भगवान का रूप नहीं देखे तब तक केवल अगर किसी मूर्ति में किसी प्रतिमा में भगवान का भजन कर रहे हैं उससे कुछ नहीं होता। और बेर जी आशीर्वाद देते ध्रुव जी को कि आप सभी जीवों में भगवान का रूप समझ के और भगवान को हरि को प्रसन्न करो। फिर कहते हैं कि अगर और कोई वर की इच्छा हो वो भी मांग लो। ध्रुव जी ने अब की बार ध्रुव जी को पता था कि पिछली बार जो गलती की थी तो ध्रुव जी को विवेक जागृत हुआ और ध्रुव जी ने कहा कि मेरे को केवल भगवान की अखंड स्मृति बनी रहे यही वरदान चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। तो कुबेर जी ने आशीर्वाद दिया कि भगवत स्मृति प्रदान की ध्रुव जी को। ध्रुव जी अपने राजधानी में लौट आए और बहुत यज्ञ आदि आराधना भगवान की बड़े बड़े दक्षिणा वाले खूब यज्ञ करवाए। फिर सर्व उपाधि से शून्य होके केवल सर्वात्मा भगवान का ही ध्यान करते थे ध्रुव जी और सब में भगवान का रूप देखने लग गए ध्रुव जी। प्रजा भी ध्रुव जी को पिता की तरह स्नेह करती थी। इस तरह से 36,000 वर्ष तक पृथ्वी पे शासन किया ध्रुव जी ने और फिर अपने पुत्र उत्कल को राज सिंहासन सौंपकर इस प्रपंच से इस दृश्य प्रपंच से जो अविद्या का रचा हुआ ये प्रपंच है इससे हटके और ध्रुव जी बद्रिक आश्रम चले गए। ये समझ के कि शरीर स्त्री पुत्र सेना खजाना महल ये सब जो है ये सब काल के गाल में पड़े हैं, इनका सबका नाश होना है। तो ये ध्रुव पद नहीं है। तो इस ध्रुव पद के लिए बद्रिक आश्रम में ध्रुव जी चले गए। उन्होंने इंद्रियों को शांत किया, पवित्र जल में स्नान किया बद्रिक आश्रम के और वहां इंद्रियों को शांत करके आसन पे प्राणायाम किया। प्राणायाम से वायु को मन प्राण पर विजय प्राप्त किया और मन को बाहरी विषयों से हटा के भगवान का चिंतन करते करते अंत में ध्याता और ध्यान का भेद मिट गया। मतलब भगवान और ध्रुव जी अलग अलग है ये भेद मिट गया और निर्विकल्प समाधि लग गई जहाँ पे ध्रुव जी का रूप भगवान में समाहित हो गया। अब ध्रुव जी को ये नहीं पता कि मैं ध्रुव हूँ। ध्यान करते करते केवल भगवान का रूप रह गया। अब ध्रुव जी का अपना रूप समाप्त हो गया। विकल्प समाधि में लीन हो गए ध्रुव जी और विराट का भी परित्याग कर दिया। अब केवल भक्ति भाव का प्रवाह रहा और शरीर में रोमांच है। मैं ध्रुव हूँ ये भी स्मृति नहीं है कि मैं ध्रुव, अब केवल भगवान ही भगवान है। भगवान के अलावा अपना भी होश नहीं है ध्रुव जी। तो इस तरह से बड़ा ध्रुव जी की समाधि लग गई और भगवान के पार्षद नंदन और नंदन और सुनंदन ये आए और आके उन्होंने ध्रुव जी की प्रशंसा करने लग गए कि आपने तो 5 वर्ष की अवस्था में भगवान को तपस्या के द्वारा भगवान को प्रसन्न किया था और अब हम भगवान के धाम में ले जाने के लिए आपको आए हैं।
आपने विष्णु लोक में जाने का अधिकार प्राप्त कर लिया अपनी तपस्या के द्वारा, इसलिए हम आपको ले जाना चाहते हैं। ध्रुव जी संध्या वंदन आदि करके, स्नान आदि करके और प्रणाम करते हैं विमान को, और विमान में पैर रखते हैं। तब उनको लगता है कि मृत्यु सामने खड़ी है, तो मृत्यु के ऊपर पैर रख के विमान पे चढ़ते हैं। मृत्यु के सिर पर पैर रखकर अद्भुत विमान पे चढ़ते हैं। और जैसे ही विमान चलने को होता है, ध्रुव जी को माता सुनीति की याद आती है। उनके मन के भाव को पार्षद लोग समझ जाते हैं और दिखाते हैं कि देखो सुनीति आगे दूसरे विमान में माता जी चल रही है भगवान के वैकुंठ लोक में। ध्रुव जी की महिमा में फिर नारद जी भी श्लोकों का गायन करते हैं। और ध्रुव जी के चरित्र को अगर कोई व्यक्ति पढ़ता है तो उसे धन, यश, आयु सब प्राप्त होता है। परम पवित्र मंगलमय ध्रुव जी का ये प्रसंग है। इससे देवत्व की भी प्राप्ति होती है, समस्त पापों का नाश होता है। श्रद्धा पूर्वक बार बार पढ़ने से भगवान की भक्ति भी मिलती है और शील आदि गुण भी विकसित होते हैं उसमें। जो तेज चाहता है उसे तेज मिलता है, जो मान सम्मान चाहता है उसे मान सम्मान मिलता है। विशेषकर पूर्णिमा, अमावस्या, द्वादशी, संक्रांति, इस पे अगर इस चरित्र को पढ़ा जाए तो ये आत्मा में ही संतुष्ट रहने वाला व्यक्ति बन जाता है, सिद्ध हो जाता है और अपने आत्मा में ही संतुष्ट रहने लगता है। तो इस तरह ये साक्षात भगवत विषयक अमृतमय ज्ञान है जो ध्रुव जी के प्रसंग से हमें प्राप्त होता है। ध्रुव जी ने बाल्य अवस्था में माता के घर और खिलौने का मोह छोड़ के भगवान की शरण में चले गए थे। उनका ये पवित्र चरित्र जो है मैत्री ऋषि कहते हैं कि विदुर जी मैंने आपको सुनाया है। ये हमेशा हर जीव का कल्याण करने वाला प्रसंग है। अब आगे ध्रुव जी के वंश का वर्णन है और उस वंश में, ध्रुव जी के वंश में उत्कल राजा जो ध्रुव जी के पुत्र थे, जिनको ध्रुव जी राज्य सौंप के जाते हैं, वो तो राज्य करते ही नहीं है, वो तो अपने पिता की तरह दिमाग में चले जाते हैं। फिर आगे वंश में वैन, अंग और वैन, फिर बाद में पृथु आदि राजा होंगे जिन्हें हम कल देखेंगे। पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री